तो इसके साथ ही जो जॉब पर्सन हो गया या तो फिर एंटरप्रेन्योर भी हो गया, एक मेन रीजन आता है जब वो स्टार्टिंग स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टिंग में आता है, और जॉब पर्सन के लिए तो उनकी जर्नी में रहता ही है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। कई बार ऐसा होता है कि काम का प्रेशर ज्यादा होता है तो काम की तरफ ही पूरा फोकस चला जाता है, मतलब घर का होम का उनको उतना ये नहीं रहता है टाइम के लिए, और कई बार उल्टा हो जाता है इससे। तो यस, उसी के बैलेंस के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें कि कैसे उसको लाया जा सकता है लाइफ में। एक तो आई डोंट बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस. ओके। व्हेन यू से वर्क लाइफ बैलेंस, दैट मीन्स व्हेन यू वर्क देयर इज नो लाइफ. हम्म। मतलब गधे की तरह काम करना. हाँ, एंड व्हेन यू लिव देयर इज नो वर्क, एंड हेंस यू नीड टू बैलेंस इट. देयर इज वर्क लाइफ कुछ अलग चीज नहीं रहती. वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, नॉट बैलेंस. वर्क शुड बी लाइफ, लाइफ शुड बी वर्क. ओके। अभी मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ, क्या है लाइफ है या वर्क है? इंटीग्रेशन। कुछ मुझे नहीं पता. मेरी बहन सामने बैठी है, घर पे डोसे बल रहे हैं. हाँ, मेरे पिताजी वहाँ पे आराम कर रहे हैं. तो पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ क्या है भाई? इट्स ऑल वन. लाइफ इज वन इंटीग्रल होल. हमको वो मस्ती रहती है, सब डिपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं. सी, if you do what you love, no, it becomes excitement. If you do what you don't love, it becomes stress. ऐसा है. जैसे कोई कपल है जो दोनों आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और आईटी इंडस्ट्री में पता है कितना काम रहता है. रात को 12-12 बजे तक ऑफिस में बैठना पड़ता है. कोड रन नहीं हो रहा, एरर आ रहा है, तो बैठो तो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं कि आज भी लेट, कब, स्ट्रेस आता है. पर वही माँ बाप जब बेटी का कल बर्थडे है, रात को 1 बजे तक गुब्बारे फुकाएंगे, डेकोरेट करेंगे घर को, रिबन्स लगाएंगे. लेट तो उधर भी हो रहा है. वो स्ट्रेस नहीं, इट इज एक्साइटमेंट. सो व्हेन यू वर्क ऑन योर पैशन, व्हेन यू वर्क ऑन अ पर्पस और डू व्हाट यू लव, इट इज एक्साइटमेंट, इट इज एडवेंचर. वेयर जो आप पसंद नहीं कर रहे हो, इट बिकम्स फियर, स्ट्रेस. ऐसा है. अगर हम कोई जॉब भी कर रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट है, जैसे फोटोग्राफी है, सिंपल मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मेरी एक हॉबी है, बट अगर कोई फोटोग्राफी कर रहा है और उसका उसमें इंटरेस्ट है, तो उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब एक फोटो को खींचने के लिए, जैसे वाइल्ड फोटोग्राफी है, बहुत टाइम जाता है उसमें, तो दिन चले जाते हैं, रात चले जाते हैं. तो अगर वो जॉब भी कर रहा है तो भी उसको ये नहीं होगा कि मुझे ये बस एक फोटो खींचनी है, फिर मैंने घर जाना है, बस हो गया मेरा काम. करेक्ट, सही बोला. और एक पैशन पैराडॉक्स नाम की एक किताब है. ओके. उसमें क्या बोला है? सी, व्हेन विल यू कम टू नो दैट यू आर लाइकिंग समथिंग? जब तुम उसको करोगे तो समझेगा ना कि पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा. बिल्कुल. राइट. पर जब तुम शुरू में करोगे कोई चीज, तो यू आर गोइंग टू डू मिस्टेक्स. सचिन का पहला स्ट्रोक जो था जिंदगी का, क्या उसने छक्का लगाया होगा क्या जब पहली बार उसने बैट पकड़ी थी? नहीं, ऑफ कोर्स वो कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, बीट हुआ रहेगा, आउट हुआ रहेगा. फिर कोच ने बोला भाई बैट को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे घुमाते हैं. फिर धीरे धीरे उसको पता लगा कि आई कैन डू बेटर. ही सफर्ड अ लॉट, गालियाँ खाई कोच की, एंड नाउ he has gained control over that system of batting, and that's why he enjoys more than you and me. क्योंकि तुमने और मैंने इतना सफर नहीं किया है उसकी, 10-10 घंटे पिच पे, कड़ी धूप, गलतियां. तो मैं जब आज छक्का लगाऊंगा, अगर मुझसे हुआ तो आई विल नॉट एंजॉय दैट मच जितना सचिन आज एंजॉय करेगा, बिकॉज उसने ज्यादा उस पर कष्ट लिए है, सब he has gone through the pain. So see, pain and passion का एक बहुत गहरा रिश्ता है. Because I locked myself inside the room for hours reading Sudha Murthy, Robin Sharma, especially when my friends were partying it in late night clubs. I was not enjoying that time. It was a difficult process for me. But when I went through the pain, I did not quit. Now it has become enjoyable. अभी मेरा रीडिंग और तुम्हारा रीडिंग अलग है. Because I have suffered more, I have gained control over that system, and I'm enjoying more. So the enjoyment के पहले suffering आता है. Got it? So do you get the paradox? कि हम करेंगे नहीं तो समझेगा कैसे कि हमको पसंद है. शुरू में तो दिक्कतें आएगी, you will be an amateur, और वो amateur की
हद पार करोगे तो विल बिकम एन एक्सपर्ट एंड देन यू विल एंजॉय, फिर पता चलेगा आई एम पैशनेट अबाउट इट. सो पैशन इज द रिजल्ट, नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट. डोंट फाइंड पैशन, ट्राई 20 थिंग्स. बिल्कुल. मैं अपना पर्सनली एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में वेबसाइट करता था मैं उसमें, फिर उसके बाद और चीज़ें की, जॉब का ट्राई किया या कॉलेज जाने का ट्राई किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए. फिर बाद में मुझे मतलब ऐसे ही करते करते मुझे फिर बाद में पता चला कि ये भी एक चीज़ है कि कुछ चलो स्टूडेंट के लिए कुछ करते हैं, और वहां पे वो क्लिक कर गई चीज़. मतलब उस टाइम पे नहीं था कुछ, पर 6 महीने बाद, 1 साल के बाद वो पता चला कि हाँ यही चीज़ है, मतलब यही चीज़ है जो कि मैं कर सकता हूँ दिन भर. तो वही जो कि आपने पहले कहा कि पैशन जो है वो फाइंड नहीं कर सकते उसको, वो डिस्कवर कर सकते हैं. तो बाद में वो होगा. See, confusion is the first step towards clarity. जी. Confusion जरूरी है. जैसे जब सब कॉमन चीजें जो लोग सक्सेसफुल है ना, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, किसी का भी नाम लो, बिल गेट्स, ये सब ना उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है, छोटे छोटे चीजें. जैसे मैंने बोला ना कि मुझे कॉलेज में लोग मधुमक्खी बोलते थे, ये करता है वो करता है. अभी मैंने तबला सीखा बचपन में, 3 एग्जाम्स में फर्स्ट क्लास में क्लियर हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया, बस मन भर गया तो तबला छोड़ दिया. हाँ. फिर बिकॉज आई डिड नॉट बॉदर अबाउट द रिजल्ट, आई until I enjoyed the process of tabla, I continued. When I stopped enjoying, I discontinued. पर मेरे घर वालों को क्या लगता था, अरे तूने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, इतना एफर्ट डाला है, तो सब कुछ निकलना चाहिए ना, अभी इसका फायदा होना चाहिए, नाम, नो, शोहरत. एज अ किड बच्चा मुझे वो पड़ी नहीं थी. आई स्टॉप्ड एंजॉइंग, आई क्विट. फिर तबला किया, फिर मैं स्पोर्ट्स में गया, टेबल टेनिस थोड़ा खेला, फिर वो छोड़ा. फिर ड्राइंग किया, थोड़ा किया, छोड़ा. फिर आर्मी का चस्का लग गया था बीच में, सिलेक्ट हुआ नहीं, पर फिटनेस मेरी जिंदगी में आया. फिर सीए किया. सो होता क्या है, व्हेन यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स ना, एक्चुअली योर ब्रेन फिजिकली एक्सपैंड्स. फिजिकली आपका ब्रेन बढ़, न्यूरोप्लास्टिसिटी करके एक कंसेप्ट है साइंस में. आपका ब्रेन इलास्टिक रहता है. इफ यू सी द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेन, वो कैसा है, सब ऐसा कनेक्टेड है ना, सब कुछ. सो जितना आप अलग अलग चीजों पे एक्सपोज करोगे, आप गिटार सीखोगे, आप कबड्डी खेलोगे, आप एस्ट्रोनॉमी करोगे, आप कोडिंग करोगे, तो उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स कनेक्शंस क्रिएट होते हैं. मतलब नया ब्रेन, लिटरली ब्रेन बड़ा होता है कुछ एमएम से. तो जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स, जितने ज़्यादा कनेक्शंस, उतना ज़्यादा आप नए नए आइडियाज लेके आओ. गॉट इट. अगर वो स्टीव जॉब्स ने कुछ कैलीग्राफी का कोर्स किया था इंडिया में आके, मस्ट हैव हेल्प हिम टू डिजाइन आईफोन. अभी क्या कनेक्शन कैलीग्राफी का आईफोन से, बट वो न्यूरॉन कनेक्शंस बाद में हेल्प करते हैं. बट जैसे मेरे तबला का एक्सपीरियंस हेल्प मी टू ऐड म्यूजिक टू इन बुकलेट ऑडियो समरीज. तो मेरा दोस्त, मेरा कलीग फरीद बोलता है, तुमको इतना कैसे समझता है ये म्यूजिक का वगैरह. मुझे नहीं समझता. मतलब हाँ, मे बी मैं संगीत के साथ जुड़ा था बचपन में, राइट. अब मैं सोशल स्टार्टअप चला रहा हूँ. जर्मनी के यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया ऑनलाइन का कोई सोशल, कि तुम करते कैसे हो, तुम बेचते कुछ नहीं, सब फ्री में दे रहे हो, फिर भी सब अच्छा चल रहा है, तुम AWS के बिल्स भी भर रहे हो, क्लाउड सर्वर के पगार भी दे रहे हो, चलता कैसे, हम हैरान है. हाउ आर यू डूइंग इट. आई एम अ सीए, मुझे सब पता है. आई नो हाउ टू डील विद मनी, आई नो हाउ यू नेवर गो बैंकरप्ट, आई नो व्हाट टू, फिक्स्ड कॉस्ट इज द बिगेस्ट कॉस्ट, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. बाकी के कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. फिक्स्ड कॉस्ट को इफ आई टेक केयर, आई विल नेवर गो बैंकरप्ट, राइट. ड्राइंग का जो मैंने किया, पूरा बुकलेट ऐप इज डिजाइन्ड बाय मी. आई डिड नॉट हायर एनी डिजाइनर, नो UI UX एक्सपर्ट, सब मैंने किया. क्यों? क्योंकि आई हैव एन आर्टिस्ट विद इन मी. नो, मतलब जरूरी नहीं कि आई एम लाइक पाब्लो पिकासो और MF हुसैन. यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल. प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब कुछ पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ये सेटल ही नहीं होता है मेरा बच्चा, ये करके अधूरा छोड़ देता है. अरे अच्छी बात है, न्यूरॉन कनेक्शंस तैयार हो रहे हैं. गॉट इट. अगर स्टीव जॉब्स की माँ ने बोला होता है तू कैलीग्राफी क्यों कर रहा है, तुझे तो एक दिन आईफोन बनाना है, अरे उसको क्या पता आईफोन बनने वाला है आगे जाके, राइट. पर उसने किया. मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग टीवी एंड स्क्रोलिंग रील्स, आप कुछ ये छोटा बेटा करो, उसके रिजल्ट्स भी नहीं आए तो भी चलेगा. आई वॉन्ट नंबर ऑफ फेल्ड प्रोजेक्ट्स ऑन योर CV.
हाँ कि चीजों को एक्सप्लोर करते रहो। Yeah, correct. Do something. Googling is not doing. Googling is only collection of information. That is not action. पर हम आज गूगल ही कर रहे हैं और बोलते क्या है, गूगल के नाम पे बोलते मैं रिसर्च कर रहा हूँ। भाई उसको रिसर्च नहीं बोलते, उसको बस कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते। तो मैं भी जानना चाहूंगा ये सीक्रेट कि आप ये चीजें कर कैसे रहे हो। तो मैंने उल्टा सोचा कि टिपिकली एक स्टार्टअप क्या बोलते हैं कि हमको ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो भाई ये हासिल करने के लिए मुझे 10 एम्प्लॉयज चाहिए, 20 एम्प्लॉयज चाहिए। मैंने बराबर उसको उल्टा किया कि अगर अगला 10 साल तक 2 ही लोग रहेंगे तो कौन से प्रोजेक्ट्स करने चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट्स हमको ड्रॉप करने। नो, हमने पूरा उसको बैकवर्ड कर दिया कैलकुलेशन। अगर 2 ही लोग रहेंगे तो क्या ऑटोमेट करेंगे, क्या ऑटोमेट नहीं करेंगे, कौन से ज़्यादा प्रोजेक्ट लेंगे तो हमको रात की नींद हराम नहीं करनी, चैन की नींद भी चाहिए, फिटनेस भी चाहिए। व्हाट्स द यूज कि यार लाखों फॉलोअर्स है और मेरा पीठ दर्द हो रहा है, ना मैं एंजॉय कर पाऊंगा उनका प्यार दुलारा, राइट। व्हाट्स द यूज ऑफ ड्राइविंग अ BMW विद अ बैक पेन, तो फिटनेस पे भी फोकस करना है। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि मैंने लोगों पे फोकस किया। पीपल आर नॉट डेटा पॉइंट्स फॉर मी। आई हेट दिस वर्ड व्हेन पीपल से कस्टमर्स आर डेटा पॉइंट्स। भाई वो एक इंसान है, उसके भी स्टोरीज है, उसके भी इमोशंस है, उसके भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उनको समझो और उस हिसाब से आपका पोजिशनिंग करो, मार्केटिंग करो। उसको फोकस करने के बाद पता चला कि पूरी की पूरी फैमिली मेरी फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो टिपिकल कोई कपिल शर्मा की फ़ैन फॉलोइंग कैसी है, पर्सनल एक लड़का या लड़की उसके फ़ैन है, शाहरुख खान, मेरी पूरी फैमिली फ़ैन हो जाती है। क्योंकि अगर जिस घर में किताबों का माहौल है तो माँ बाप बच्चे दादा दादी सब, मैं उस परिवार का हिस्सा हो जाता हूँ। फिर वो मुझे घर पर बुलाते हैं खाना खाने के लिए, मैं उनके घर पे रहता हूँ, तो ये कुछ अलग चीज़ है। और फिर वो हेल्प करेंगे ही मुझे। कल मैं बोलूँगा मुझे एक प्रोजेक्ट, सोशल प्रोजेक्ट शुरू करना है, एक शो शुरू करना है यूट्यूब पे, थोड़ा हेल्प करोगे क्या फाइनेंशियल, दिल खोल के करेंगे। ठीक है। तो लर्निंग के लिए मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन से वे है, बेस्ट वेज जिससे कि लर्निंग हम करें जो कि हमें अच्छी आउटपुट ला के दे। ऑफ कोर्स एक बुक है और बाकी चीजें मैं जानना चाहूँगा। करेक्ट। सी एक तो बड़ा कंसेप्शन ये है, मिसकंसेप्शन है कि लर्निंग उसके बाद डूइंग, फर्स्ट यू हैव टू लर्न एंड देन अप्लाई। यही गलत है। और ये गलत कंसेप्ट कहाँ से आ गया? अपना एकेडमिक स्कूलिंग सिस्टम से। यू सिट विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, वो कौन खड़ी रहती है टीचर, उसकी बकबक सुनो 10 साल तक और फिर उसको अप्लाई करो बाहर जाके इन द रियल वर्ल्ड, एज इफ योर क्लासरूम इज नॉट द रियल वर्ल्ड। सो डूइंग और लर्निंग कोई अलग फेजेस नहीं है, डूइंग इज लर्निंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है जो गिटार सीख रही, हाँ, तो तुम ऐसा होता, अच्छा आई एम लर्निंग गिटार देन आई विल प्ले गिटार, ऐसा कुछ अलग है क्या? हमको नहीं पता ना वो सीख रही है, बजा रही है, जो भी है, इट्स वन एंड द सेम। गॉट इट? सो डूइंग इज लर्निंग। आप चीज़ें करो और फिर उसके बाद पता चलेगा कि आप सपोज, अभी कल की बात है, एक मेरा एक फॉलोअर आया था कि मुझे किताब लिखनी है। मतलब वेरी गुड, क्या कर रहे हो? मैं एक कोर्स कर रहा हूँ जो किताब कैसे लिखते हैं उस पर वो सिखाते हैं। मतलब वेरी गुड, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट तुमने लिखा कुछ? नहीं, मैं लिखूंगा पर पहले मैं सीखूंगा कैसे लिखते हैं। मतलब भाई तुम लिख रहे हैं ना, तुम ग्रेजुएट हो, तुमने एग्जाम के आंसर्स लिखे हैं, तुमने समरीज ब्रीफ, आंसर इन ब्रीफ लिखा है, तुम्हारा इंग्लिश सब्जेक्ट था, हिंदी सब्जेक्ट था स्कूल में, तुमको लिखना पढ़ना लिखना आता है ना भाई, कुछ तो लिखो। कोर्स इज सेकंड, इज जस्ट अ सपोर्ट। जस्ट बिकॉज कोर्सेस आर अवेलेबल हम कोर्स कर रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट टेकिंग द कोर्स, आई एम सेइंग डूइंग इज लर्निंग। सो आप कह रहे हो कि अगर कोर्स है या कोई और चीज है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, असली लर्निंग जो है वो करने पे है। एग्जैक्टली। ओके, सी द बेस्ट इज कोडर्स। देखो कोडर्स, तुम कितना भी जावा पढ़ो, जब तक तुम वो हेलो वर्ल्ड वाला पहला कोड रन नहीं करते तुमको वो समझेगा नहीं, अरे साला वो एक कोलन की वजह से सिंटैक्स एरर आ गया। हुआ है तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी हुआ है। मतलब डूइंग इज लर्निंग ना। अब लाख पढ़ो वो स्ट्रिंग और ये सब जावा फ्यूआ सब, सी लेटर सी जशवंत खानेटकर कितना भी पढ़ो, जब तक तुम एक सिंपल प्रोग्राम रन नहीं करते हो तुमको समझेगा नहीं कोडिंग क्या होता है।
मतलब करना, डूइंग। पर होता क्या है, गूगल में सब हमको लगता है लर्निंग इज एवरीथिंग। नो, डूइंग इज लर्निंग। ओके, इंफॉर्मेशन के लिए अगर मैं वेज पूछूं, जैसे मैंने आपकी ही इंटरव्यू से कुछ जाना कि टेड टॉक्स हो गया, आप उनको काफी देखते हो, बुक्स ऑफ कोर्स आप काफी ज्यादा बुक्स पढ़ चुके हो, और कुछ और बताना चाहो? काफी जरिया है नॉलेज गेन करने का, मैंने सब ट्राई किया। अभी टेड टॉक की बात तुमने की, टेड टॉक में कौन आता है? ऑथर्स ही आते हैं। हमने किताबें के बारे में बात करते हैं, राइट? तो मैंने घूम फिर के देखा, मैंने आर्टिकल्स पढ़े, मैंने ब्लॉग्स पढ़े, वीडियोस देखे, पता चला सब सोर्स बुक्स ही है। Okay. जो ऊपर ऊपर जो कोट्स जो घूमते हैं ना, फ्लोट होते हैं व्हाट्सएप पे, सब सोर्स बुक्स ही है। आइदर दे गिव क्रेडिट और डोंट गिव क्रेडिट। तो असली नॉलेज बुक्स में ही मिलता है। और ये सब सोशल मीडिया पे जो दिखता है ना हमको, अच्छी चीज़ें भी, मैं नहीं बोल रहा सोशल मीडिया सब बुरी चीज़ें आती है, जो भी पॉजिटिव है ना, द सोर्स इज द बुक रिटन बाय समबडी। इवन मूवीज, पता नहीं, मुझे पता नहीं, अरे ये तो ये स्टोरी यहाँ से उठाया, बोलता भी नहीं है, वो क्रेडिट भी नहीं देते। कितने कितने हिंदी मूवीज अभी जो आए नेटफ्लिक्स वगैरह, सब पुराने किसी नॉवेल से चुराए हुए हैं ऑलमोस्ट, और पार्टली सम गिव क्रेडिट, सम डोंट गिव क्रेडिट। बट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ किताब इज द ओनली मीडियम, बट हमको एक बैलेंस रखना है बिटवीन लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट। बिकॉज आवर ब्रेन इज नेचुरली इंक्लाइन टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट। हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम में सिर्फ एंटरटेनमेंट कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इट इज़ नेचुरल ना, मज़ा आता है। तो उसको थोड़ा कैसे आप मॉडरेट में करो कि 80% लर्निंग वाला कंटेंट चाहिए, 20% ठीक है, थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी देख लिया, थोड़े गाने वाने देख लिए, थोड़े डांस वीडियोस देख लिए, राइट? तो पर उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। जब तुम किताब हाथ में लेते हो तो यू आर ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। और मोबाइल पे रहते हो तो आप कुछ अच्छा वीडियो भी देख रहे हो, स्टीव जॉब्स का इंटरव्यू, फिर वो टिंग ऊपर से नोटिफिकेशन आता है, अच्छा व्हाट्सएप खोल दिया, फिर व्हाट्सएप खोल दिया, फिर कुछ रील का नोटिफिकेशन आया, रील देख लिया, रील देख लिया, फिर यूट्यूब पे नोटिफिकेशन, यूट्यूब देख लिया। वो प्रॉब्लम है। तो वो अलग ही डिस्कशन है, वो उस पर 4 घंटे चले जाएंगे, हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस। बिल्कुल। एआई जो है काफ़ी धीरे धीरे इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है और सीख रहा है नई नई चीज़ें, और काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। तो जैसे पहले मैंने बीच में लाया भी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि डरे हैं कि उनकी जॉब खतरे में है। बहुत सारे लोग खुश भी हैं कि उनको एआई काफ़ी जगह पे हेल्प कर रहा है। आप एआई को किस तरीके से देखते हो? मुझे भी नहीं पता एआई का क्या रोल होगा, किसी को भी नहीं पता। हालांकि काफ़ी नई चीज़ है, वो डिस्टर्ब करेगा नहीं करेगा, हमारे ज़िंदगी का हिस्सा होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। उसके लॉज आएंगे कि नहीं, सब जगह बातें चल रही है। तो मैं सोचता हूँ कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू चेंज, नेक्स्ट बिग थिंग हम सोचते हैं आगे, अभी नया क्या है, तो एआई, एमएल, डीप लर्निंग और डीप मशीन लर्निंग और वो सब। पर वो अनप्रेडिक्टेबल है ना, कब होगा, कैसे होगा, कौन से पैमाने पे होगा, ओनली टाइम विल टेल। सो इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाई नॉट फोकस ऑन थिंग्स व्हिच आर नेवर गोइंग टू चेंज? दैट इज अ सेफ बेट। जेफ बेजोस ने सोचा, जब अमेजोन का उसका आइडिया आया था, तो उसने फोकस किया कि मुझे नहीं पता आगे जाके टेक्नोलॉजी कैसे होने वाला है, राइट? बहुत चेंज होने वाला है, लेट मी फोकस ऑन व्हाट्स नॉट गोइंग टू चेंज। विल विक्रम एवर से आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑन amazon.com.in कि मैंने ऑर्डर बुक किया, पैसा भरा है, आप 1 महीने के बाद डिलीवरी भेजा तो भी चलेगा? ऐसा तो बोलोगे कभी? नहीं। अगले 1000 साल ना तुम ना मैं ना कोई और, दैट्स नेवर गोइंग टू चेंज। ही एंटायरली फोकस्ड ऑन दिस फास्ट डिलीवरी। सी, नो वंडर इज नंबर 1। उसके आसपास भी कोई नहीं है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, कुछ कोई भी नाम लो, आसपास भी नहीं है ना कोई। एंड लुक एट द वेबसाइट ऑफ अमेजोन, क्या कौन सा बड़ा क्या किया है, कितना क्लटर है, वो येलो कलर इधर, डोंट यू थिंक इट इज क्वाइट अनऑर्गेनाइज्ड एंड क्लटरी? कोई फैंसी नहीं है वो चीजें, उस पर ज्यादा उसने ध्यान नहीं दिया। सो बोलता है जो चेंज नहीं होगा मैं उस पर फोकस करूँ एंड सी इट वर्क। सो मैं भी वही देखता हूँ कि इंसानों के इमोशंस चेंज नहीं होने वाले, राइट? हमको लगता है कि हम लॉजिकल रैशनल क्रीचर से नहीं, वी ऑलवेज टेक डिसीजंस इमोशनली एंड देन वी ट्राई टू जस्टिफाई देम लॉजिकली। हम झूठ बोलते हैं कि
मैं कार से जा रहा हूँ और कोई ग्रीन कलर की ड्रेस दिखी मुझे, तो मैंने वो खरीद ली। नहीं, वो ग्रीन कलर की ड्रेस ना मेरे पास थी ही नहीं, मेरे को लेनी थी, पर वो एक्चुअली रीजन था कि बस वो मार्केटिंग गिमिक था, तुम उस पर हावी हो गए, इमोशनल हो गए और ले, पर वो बोलना तो बुरा लगता है। फिर हमको लॉजिकल एग्जाम्पल देते कि अरे नहीं, वो ग्रीन कलर कब से मुझे लेना था, नो वी ट्राई टू जस्टिफाई इट। ऐसा है। सो वी ऑल आर इमोशनल क्रीचर्स, सो स्टोरी टेलिंग इज नेवर गोइंग टू हैव अ डिप्रेशन और बैड डेज। वी ऑल आर इमोशनल क्रीचर्स, स्टोरी टेलिंग लोगों को पसंद है, नो इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल कनेक्ट। हाँ, सबको अगला 1000 साल के लिए अगर मैं विक्रम को स्माइल दूंगा तो बदले में मुझे स्माइल ही मिलने वाली है, ये नहीं चेंज होने वाला है ना। तो व्हाई नॉट फोकस ऑन दीज थिंग्स। ऐसा होगा कि अच्छा 1000 साल के बाद अगर मैं स्माइल दूंगा तो बदले में मुझे गाली मिलेगी, ऐसा होने वाला है क्या? हाँ, और गाली दूंगा तो मुझे बदले में स्माइल मिलेगी, ऐसा होने वाला है क्या? तो लेट्स फोकस ऑन दीज थिंग्स। ओके, ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने वैसे बता रखा है अपने मिशन के बारे में, बट स्टिल मैं मतलब चाहूंगा कि आप ऑडियंस को, जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनको भी थोड़ा इस चीज के बारे में बताएं और बताएं वो क्यों जरूरी है। आई थिंक वी हैव पार्शियली डिस्कस्ड दिस कि आजकल जमाने में एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है। बार बार मैं एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी काफ़ी, मुझे एंटरटेनमेंट पसंद है। नेटफ्लिक्स से कुछ अच्छे अच्छे मूवीज में भी देखता हूँ, कपिल शर्मा मुझे बहुत पसंद है। पर ऐसा नहीं है ना, एंटरटेनमेंट से सक्सेस नहीं आने वाला जी। वॉरेन बफेट नहीं बोलता ना कि मैं रील्स देख के मैं बिलियनर बना, राइट? बाहुबली या बॉलीवुड मूवीज देख के तो जेफ बेजोस नहीं बना ना, या हॉलीवुड मूवीज देख के नहीं बनना कहीं पे। तो सो लर्निंग कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना। तो मेरे जो भी बुक्स में करता हूँ वो ज़्यादा नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक्स होते हैं, जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले। प्योर एंटरटेनमेंट वाले जो बुक्स रहते हैं, मर्डरस मिस्ट्रीज, थ्रिलर्स, एरोटिकास, वो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। फिक्शन करता हूँ मैं, पर ऐसे फिक्शन जिसमें भी सीख मिले, जैसे पॉलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट, यू नो, उसका फेमस डायलॉग जो शाहरुख खान ने लिया था, कुछ भी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है, वो द डायलॉग इज फ्रॉम दैट। हाँ, बराबर वैसे का वैसे उठा है, बस वो इंग्लिश था, इसको हिंदी में किया है। बहुत फेमस कोट है वो, अल्केमिस्ट करके बुक है, पॉलो कोएल्हो बहुत बड़ा लेखक है। तो यही है मेरा जिंदगी का मकसद अभी यही है कि लोगों का अटेंशन जो ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो गया है, अनप्रोडक्टिव टाइम बढ़ गया है दिन का, जाने अनजाने में, मेरा भी, तुम्हारा भी, हम सबका। वेराइज पहले जनरेशन जो हमारे बाप दादा थे, उनके टाइम इतना डिस्ट्रैक्शन था नहीं, दे वर लकी, है ना, कि घर का टीवी ऑफ होने के बाद मैं बाहर पढ़ूंगा तो टीवी मेरे जेब में नहीं आता था, लैंडलाइन मेरे जेब में नहीं आता था, राइट? पर आज सब हम हमारे शरीर के साथ लेके जाते हैं, सोते भी उसके साथ हैं। तो डिस्ट्रैक्शन 24 घंटा हमारे आस पास है, अड़ोस पड़ोस है, तो उसके साथ डील करना। तो अनप्रोडक्टिव टाइम कम से कम हो और प्रोडक्टिव टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट 80%, 20% आप टाइम पास करो, रील्स देखो, नेटफ्लिक्स देखो, चलेगा। 80% तो चाहिए ना, नहीं तो आप ही सेटिस्फाइड नहीं होगे। रात को सोने, बेड पे जब सोने जाओगे तो लगेगा कि मैं पूरा दिन किया क्या, मैंने काम तो किया पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो बीच बीच में जो आ रहा है ना, टिंग टोंग टांग, हाय का रिप्लाई, वो वीडियो देख लिया, थोड़ा सा रील देख लिया। सो फोकस्ड डीप वर्क नहीं हो रहा है आजकल, डीप वर्क, डीप अटेंशन। तो मैं चाहता हूँ कि उस पर मैं काफ़ी किताबें कर रहा हूँ अभी, अटेंशन स्पैन करके किताब पढ़ रहा हूँ मैं, उसकी समरी जल्दी मैं बुकलेट ऐप पे रिलीज करूँगा। दिस हैज़ बिकम द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउअडेज। आई थिंक इट्स डेंजरस देन कोविड। कौन सी? ये जो अटेंशन का जो प्रॉब्लम है, अच्छा, हाँ। आइंस्टाइन ने सदियों सालों पहले प्रेडिक्ट किया था, और उसने क्या बखूबी बोला था कि वेल्थ ऑफ नॉलेज विल वन डे लीड टू पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। कितना सही बोला है, वेल्थ ऑफ नॉलेज विल लीड टू पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। कि इतने सारे चीजें हमारे पास है कि हम क्रोम में 10 टैब्स ओपन करके बैठेंगे, ईमेल भी ओपन है, यूट्यूब भी ओपन है, एक्सेल शीट भी ओपन है, पावर पॉइंट भी ओपन है, कुछ आर्टिकल्स भी ओपन है, और कुछ एक ढंग से होता नहीं हमसे, बिकॉज यू नो इतना बड़ा सागर है इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, कि कुछ लेते ही नहीं, हम कंज्यूम ही नहीं करते, सब आधा अधूरा, ऊपर ऊपर, शैलो। ओके,
ठीक है। सो हम एंडिंग की ओर बढ़ते हैं थोड़ा और। जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा बुक सजेशंस फॉर स्टूडेंट्स। मैं कुछ फील्ड्स के नाम लूंगा, तो उन फील्ड के बारे में आप मुझे ये बताना कि स्टूडेंट्स के लिए या फिर जिन्हीं के लिए भी वो अगर उस फील्ड में पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी बुक्स उनके लिए बेस्ट रहेगी। तो जरूर। सबसे फर्स्ट रहेगा करियर या पैशन के लिए। करियर एंड पैशन, द पैशन पैराडॉक्स करके एक बुक है। ओके। फिर द सेकंड माउंटेन बाय डेविड ब्रुक्स, वो एक है। करियर और पैशन ना, आई थिंक ये दो चीजें, या ये दो ठीक। बुक्स काफी है, ओके। आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। ओके। इसके अलावा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। ओके। नेटवर्किंग पे कंटेजियस बाय जोना बर्जर एक बुक है कि कैसे चीजें कंटेजियस हो जाती है, कैसे फैल जाती है। ओके। नेटवर्क वायरल चीजें होती है। फिर ऐसे क्यों है कि कॉलेज में एक ऐसा लड़का होता है जिसके बहुत सारे दोस्त रहते हैं, पूरा कॉलेज उसको जानता रहता है, और उस पर क्या खूबियाँ है, तो वो उस किताब में लिखी है। फिर इन्फ्लुएंस करके एक बुक है, रॉबर्ट सियाल्डिनी, बहुत अच्छा लेखक है। ओके। उसने ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी किया है कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है फॉर योर प्रोडक्ट सर्विस, फॉर योर मार्केटिंग, जो भी है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के। सो या आई थिंक दीज टू बुक्स, इन्फ्लुएंस एंड कंटेजियस। ओके। फाइनेंशियल या फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट, रिच डैड पुअर डैड तो बाइबल ही है, रॉबर्ट कियोसाकी। अभी हाल ही में एक किताब आई है, साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होसेल। मैं सीए हूँ और मैं स्टॉक मार्केट में तो था, तभी कम से कम 300 किताबें तो मैंने सिर्फ स्टॉक मार्केट में पढ़ी, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट। फिर भी ये किताब पढ़ने के बाद लगा मैंने कुछ नया सीखा, साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होसेल। और रमीत सेठी करके एक इंडियन अमेरिकन है, उसने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है, आई विल टीच यू टू बी रिच। नाम इतना अच्छा नहीं है किताब का, आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमीत सेठी। ज़रूर पढ़ना है इसको। उसने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है उस किताब पे, जो नेटफ्लिक्स पे है। अगर ऑलमोस्ट किताब का पूरा नॉलेज उसमें है, क्योंकि ऑथर ने खुद बनाया है उस डॉक्यूमेंट्री को। तो ये 3 किताबें, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, आई विल टीच यू टू बी रिच। अगला है स्टूडेंट और कॉलेज लाइफ में, क्योंकि वो लाइफ बहुत चैलेंजिंग भरी रहती है, कईयों को डिप्रेशन फील होता है, अलग अलग चीजें, नई नई चीजें फेस करते हैं। मेंटल टफनेस बोलोगे या मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बोलना चाहते हो ना तब कि आजकल स्टूडेंट्स में जो एग्जाम का स्ट्रेस, पेरेंट्स का प्रेशर, या फिर रिलेशनशिप्स पे जो ऊपर नीचे होता है ना, लड़की छोड़ के गई, दिल टूट गया वगैरह वगैरह। आई थिंक एक स्पार्टन्स नाम की किताब है, स्पार्टन्स। ओके। सो एक 300 नाम की मूवी आई थी, 300, जहाँ पे सब स्पार्टन्स, एक 300 लोगों की आर्मी थी ग्रीस की, तो कहानी है। तो स्पार्टन्स किताब में मेंटल टफनेस के बारे में काफ़ी लिखा है कि हाउ टू, आजकल देखा है मैंने कि बिकॉज ऑफ ओवर पेरेंटिंग एंड ओवर पैम्परिंग, बच्चे बहुत नाजुक हो गए मेंटली। ज़रा कुछ हो गया तो डर जाते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि मान अरे उधर मत, उधर जाओ गिर जाओगे यार, इधर मत दौड़ो, धूप में मत जाओ, टेरेस पे मत जाओ, तो वो वैसे हो गए, राइट। जैसे वो फेमस कहानी है ना कि एक लड़का एक कैटरपिलर से जब बटरफ्लाई बनता है तो बहुत तड़पना पड़ता है उसको, और वो देखने को बहुत बहुत ही बुरा लगता है, इतना तड़पता है, तब जाके वो बटरफ्लाई बनता है। तो किसी ने उसको, लड़के ने उसको हेल्प किया, उसके पंख को थोड़े इजीली उसको ओपन करके दिए, और वो ज़िंदगी में बटरफ्लाई कभी उड़ा ही नहीं, क्योंकि वो जो तड़पना, वो मेहनत ज़रूरी थी टू गिव दैट स्ट्रेंथ टू हिज विंग्स, और वो हेल्प के चक्कर में उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। कुछ ऐसे ही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी, पेरेंटिंग में ऐसा हो रहा है। सब पेरेंट्स ऐसे करते हैं, सब नहीं बोलता हूँ। तो स्पार्टन्स में मेंटल टफनेस के लिए, जैसे मैं कभी कभी बिना तकिए के भी सो जाओ। अगर लाखों करोड़ों लोग हैं जो बिना तकिए पे सो सकते हैं, तो आप भी एक दिन ट्राई करो, जस्ट टू चेक कि भाई जो लग्जरी है
वो जाने अनजाने में नेसेसिटी हो नहीं गई है कि एसी इज अ नेसेसिटी और लग्जरी। वो आदत इतनी पड़ जाती है कि हमको वो लग्जरी नेसेसिटी हो जाती है। गेट माय पॉइंट? वो होनी नहीं तो चाहिए। मैं कभी बहुत हाँ, तो कभी कभी मैं ऐसे ही करता हूँ कि भाई बिना तकिए सो जाओ। गीजर है मेरे घर पे, पर मैं 12 महीने ठंडे पानी से नहाता हूँ। मुश्किल है, ठंडी के मौसम में मुश्किल है, पर मैं करता हूँ। मेंटली टफ होता हूँ। क्या होने वाला है, थोड़ा सा झटका सहन हो यार। एक पहला प्याला है जो टफ है, बाद में तो मजे ही मजे है। उतना भी हमको सहना नहीं है। थोड़ा कुछ खरोच आया तो ये मलहम लगाया, वो मलहम लगाया। अरे खरोच ही तो है यार, हाथ टूट गया, बहुत खून बह रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ, डॉक्टर के पास जाओ। बीमार पड़ गए, बुखार आया, थोड़ा सा छींक आ गई, ये ले लिया। थोड़ा सा सर दर्द हो गया, क्रोसिन ले ली। सो ये सब नहीं होना चाहिए। आई थिंक कुछ ज्यादा ही हम अपने आप को पैम्पर करें जस्ट बिकॉज चीजें अवेलेबल है। जस्ट बिकॉज क्रोसिन 1 रुपए की मिलती है, तो क्या 1-2 घंटा सर दर्द सह नहीं सकते? एक दिन सह नहीं सकते? हाँ, बिना चद्दर ओढ़े एक दिन सो नहीं सकते? क्या होगा? थोड़ा नींद खराब हो जाएगी, दूसरे दिन ठीक हो जाएगी। तो ये चीजें मैं कॉन्शियसली करता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि ये नाम शोहरत लाड़ प्यार दुलार में कहीं ना कहीं दिमाग में हवा जाए एक दिन। और अभी मैं थोड़ा प्रिविलेज फील कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें से कुछ चीजें तो मैं कॉन्शियसली करता ही हूँ, कुछ चीजें है ही नहीं। नाइस, वेरी गुड। कुछ चीजें तो बाय डिफॉल्ट है या इसलिए एकर्स ऑफ डायमंड्स में बोला है, एक किताब एकर्स ऑफ डायमंड बाय रसेल कॉर्नवेल, आई पिटी द वन हु इनहेरिट्स अ बिग फॉर्च्यून। मतलब मुझे उस इंसान पे बहुत तरस आता है जिसको अपने बाप दादों से बहुत कुछ पूंजी मिली है। जैसे अनंत अंबानी हो या जो भी बड़े बड़े अमीर लोगों के जो बच्चे हैं, उनसे बहुत तरस आता है कि अरे उनको ये उनसे वो एक अपॉर्चुनिटी खो गई है ये सब कठिनाइयां सहने की। सो वी आर लकी। बिल्कुल। तो इसके अलावा ठीक है कैटेगरीज, इसके अलावा कुछ और आप अपने एंड से जो आपकी कोई फेवरेट बुक हो वो शेयर करना चाहे तो? अभी मैंने हाल ही में एक बुक कर रहा हूँ मैं, मैंने पढ़ी है, दैट साउंड्स फन। इंटरेस्टिंग है कि वो ऑथर क्या करती है, उसका भी पॉडकास्ट का चैनल है, हर एक गेस्ट को बुलाती है, व्हाट इज फन टू यू, फन। एंड उसका पूरा स्टार्टअप शुरू किया उसने फन पे। तो वेरी इंटरेस्टिंग बुक, दैट साउंड्स फन। मैंने उसको बुकलेट में समराइज भी किया है। तो मुझे लगता है कुछ भी चीज़ हो ना, कि ज़रूर नहीं कि सिर्फ क्रिकेट खेलते वक्त ही मज़ा आए। अब सबसे बोरिंग चीज़ जैसे खेती लो या खाना बनाना लो। खाना बनाना तो कुछ लोगों के लिए बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। आप उसमें कैसे फन एलिमेंट ला सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों में कैसे मज़े ले सकते हो लाइफ में। ज़रूर नहीं कि आपको बस महाबलेश्वर और स्विट्जरलैंड में जाके ही मज़े लेने हैं, वो भी लेना है, पर वो बड़े बड़े चीज़ें ना, वो रोज़ रोज़ नहीं होंगे। तो रोज़ रोज़ फन एलिमेंट्स कैसे लाए अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उस पर वो किताब है, तो ज़रूर पढ़ेगा, दैट साउंड्स फन। सो ठीक है, एंडिंग में एक लास्ट चीज़ कि स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो लोग करियर के लिए या फ्यूचर के लिए जा रहे हैं और रास्ते में, मतलब जाहिर सी बात है कि हर एक को चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं, तो उनके लिए अगर कुछ कहना चाहो आप एंडिंग नोट में तो क्या हो सकता है मैसेज? सी अभी आई थिंक एजुकेशन को या डिग्री को अलग तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे मेरे पास सीए की डिग्री है, ऑफ कोर्स आई डोंट रिग्रेट कि मैंने सीए किया, उसको बहुत फ़ायदे आज भी हो रहे हैं। हालांकि मैं सीए में डायरेक्ट कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, पर जैसे मैंने बताया कि एक स्टार्टअप चला रहा हूँ, तो सीए का नॉलेज तो ऑफ कोर्स मुझे हेल्प कर रहा है। सो देखो मैंने नॉलेज या डिग्री को कैसे यूज़ किया, आई यूज इट एज अ सेफ्टी नेट, एज अ क्वेश्चन टू फॉल बैक कि चलो सीए की डिग्री में तो मुंबई के शहर में लाख के नीचे तो कोई नौकरी आराम से 1 लाख रुपए तो महीने का कमाऊँ, उतनी तो औकात है सीए की। सो बिकॉज मेरे पास वो बैकअप है, एक कुशन है टू फॉल बैक, एक नेट है, आई टुक रिस्क्स टू डू समथिंग दैट नोबडी ट्राइड टिल नाउ। यूज एजुकेशन दिस वे, गॉट इट? कोई पता नहीं ना, स्टार्टअप में कामयाब हो गए पता नहीं, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, फियर है। तो यूज एजुकेशन दिस वे कि डिग्री लो, 2-3 साल अपने पैशन को टाइम दो, ट्राई करो, गिरो,
3 स्टार्टअप्स करो, 4 स्टार्टअप करो, सीखो उसमें से, और फिर भी 5 साल तक नहीं कुछ हुआ तो फिर यू कैन यूज दैट डिग्री डायरेक्टली, वरना इनडायरेक्टली यूज करो उसको, राइट? सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है करना। फिर क्या है, वो एक बार वो क्लिक हो जाए, सी 10 में से 8 स्टार्टअप्स फेल हो जाते, पर वो जो 2 है ना, वो 2 चलते नहीं है, वो उड़ते हैं। अब ये पागलपन है ना, 10 में से 8 फेल होना, फिर भी वो कीड़ा है, वही करना है। इट इज नॉट रैशनल एट ऑल। तो कोई राजी नहीं होगा, माँ बाप तो बिल्कुल भी नहीं राजी होंगे, पर हम देखते किसके किसके वीडियोज है, सब बड़े बड़े लोगों के जिन्होंने ये किया। तो आई थिंक नो एजुकेशन को ऐसे यूज करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ग्रेट। हाँ, तो बहुत सारी लर्निंग मिली, जो ऑडियंस होगी उनको तो मिली होगी, बट मुझे पर्सनली बहुत सारी लर्निंग मिली, नई चीजें सीखने को मिली। थैंक यू। हाँ, तुमको मिली तो सबको मिलेंगे ऑफ कोर्स। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छे से तुमने पूछा, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क्ड वर रियली डीप। तो अंदर से सब बातें तुमने निकाली मेरे जहन से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका भी। स्टिल मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब, क्योंकि उन चीजों को पूछने के लिए फिर वो 3-4 घंटे का पॉडकास्ट लोग देखेंगे नहीं। तो थैंक यू सो मच। यस, मजा आ गया।